तो नमस्कार दोस्तों, मेरे छोटे भाई, मेरे छोटे बहन सभी को हाय। तो आप लोग ये जो थंबनेल देख के आए हो एकदम सही जगह आए हो। समझ के जाओगे ये क्वेश्चन क्लास 12th एक्सरसाइज 9th का हाइट एंड डिस्टेंस सम एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री का समझ के जाओगे। थोड़ी देर रुक जाओ, समझ के जाओ, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये बोलता है कि एक 7 मीटर टॉल बिल्डिंग है। ये 7 मीटर टॉल बिल्डिंग है। ये को मैंने 7 मीटर टॉल बिल्डिंग मान लिया, ठीक है। वहां के टॉप से, ठीक है, क्या है ये, वहां के टॉप से ये क्या है, टावर है क्या, 12th का ये टावर है क्या, हाँ केबल टावर है, ठीक है। तो ये बिल्डिंग के टॉप केबल टावर से बन रहा है 60 डिग्री, और वहीं से नीचे एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये एंगल ऑफ एलिवेशन ऊपर बन रहा है। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर है, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है, और एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है, 45 डिग्री, ठीक है। यहाँ केबल के फुट से, ठीक है। तो अब देखो, सबसे पहले तो मैंने पूरे केबल की हाइट को h मान लिया है, ठीक है। सबसे पहला ये 7 है, तो ये भी 7 होगा, बराबर है, बराबर डिस्टेंस में है, ठीक है। तो जब ये h है और ये 7 है, तो ये क्या हो जाएगा, h माइनस 7। भाई h में से 7 घटाओगे तभी तो ये आएगा, h माइनस 7 मान लिया, ठीक है। ठीक है, अब देखो ये लाइन इसकी पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल ऑफ डिस्प्रेशन 45 है, तो ये भी 45 होगा ऑल्टरनेट एंगल से। ये मैंने डिस्क्रिप्शन में, वो इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था इसका कॉन्सेप्ट। नहीं है तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगी प्लेलिस्ट की, सारी चीजें आपको मिलेंगी, जाकर देख लेना, ठीक है। तो ऑल्टरनेट एंगल इक्वल हो गया, तो ये एंगल हमारा 45 डिग्री हो गया, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है हाइट ऑफ द टावर, मतलब h निकालना है, हमें पूरा h निकालना है। तो देखो इसमें दो ट्राइंगल बन रहे हैं, उसको हमें रख के दोनों इक्वेशन को इक्वेट करना पड़ेगा। देखो एक ट्राइंगल ये बन रहा है और एक ट्राइंगल हमारा ये बन रहा है, ठीक है। तो इन दोनों ट्राइंगल में रख के देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला ट्राइंगल कौन सा लोगे, सबसे पहला ट्राइंगल मान लो इसको x ले लो, इसको भैया x ले लो, ठीक है। इसको x ले लो, और x जब इसको लोगे तो ये भी समझो ये x बराबर ही होगा, x जितना आएगा वो, क्योंकि बराबर डिस्टेंस है ना भाई, बिल्कुल बराबर है, वो भी x आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखो इन ट्राइंगल ले लो DAB, इन ट्राइंगल DAB ले लो आप, परपेंडिकुलर बाय बेस रख लो, परपेंडिकुलर है DA, बेस है आपका AB, ठीक है। अच्छा, अब एंगल कितना है 45 डिग्री, 10 क्यों आया, क्योंकि परपेंडिकुलर बाय बेस 10 40, ठीक है। DA आपका क्या है, DA आपका 7 है, और AB आपका x है, और 10 45 की वैल्यू होती है 1। वाओ, सीधे हमारी x की वैल्यू निकल आई बाबा। पहली इक्वेशन से सोचो इतना फायदा, पहली इक्वेशन से कितना फायदा कि x की वैल्यू हमारी 7 मीटर आ गई, x की वैल्यू हमारी 7 मीटर आ गई। तो AB भी 7 मीटर होगा, AB भी 7 मीटर होगा, और आपका ये जो है आपका क्या है ये DE भी होगा, DE भी 7 मीटर होगा, ठीक है। दोनों आपका 7 मीटर, मतलब x की वैल्यू आ गई 7 मीटर, ठीक है। ये भी आपका बेस आ गया, डी आ गया। अब इस ट्रायंगल में रख लो, सीईडी में रख लो। अब सीईडी में रखोगे तो काम बन जाएगा आपका, सीईडी में रख लो, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर क्या है सीई, अब बेस क्या है आपका डीई, ठीक है। एंगल क्या बोल रहा है, एंगल 60 है, 10 क्यों आया, क्योंकि परपेंडिकुलर बाय बेस रखा था, ठीक है। अब देखो सीई क्या है, सीई आपका h माइनस 7 था, ठीक है। h माइनस 7 कैसे था, ये जब पूरी हाइट h है और ये 7 है बराबर, तो ये h माइनस 7 होगा, ठीक है। और डी क्या है आपका x की वैल्यू क्या आई थी 7, क्या आई थी आपकी 7, ठीक है। 1060 की वैल्यू क्या होती है √3, क्या होती है √3। अब देखो ये ट्रांसफर हो जाएगा इधर जाके, और का साइन जरूर लगाना भाई, ठीक है। इसको मैंने ऐसे खींच लिया। अब देखो h माइनस 7 ऐसे ही रहेगा, और ये 7 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 7√3, ठीक है। अब -7 को उधर भेज दो, -7 को उधर भेज दो, तो क्या हो जाएगा +7 हो जाएगा, क्या हो जाएगा +7 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा h इक्वल टू 7 कॉमन ले लोगे, बचेगा क्या √3 + 1, ठीक है। कॉमन ले लिया, बचा √3 + 1 मीटर, आपकी हाइट आ गई। ये हो गया आपका, ये हो गया आपका आंसर, आपकी हाइट आ गई, ठीक है। आपको हाइट निकालनी थी। तो आप लोगों को समझ में आया, आसान लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना वीडियो को, और शेयर कर देना। और प्लेलिस्ट में जाके और इसी तरीके से सारे एक एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन कौन देता है, तने मिश्रा देता है, टीच टुडे यूट्यूब चैनल देता है, ठीक है। तो जाकर देखो, हर एक चैप्टर का मैंने ऐसे ऐसे सॉल्यूशन दे रखा है, प्लेलिस्ट जाओगे एक एक लाइन बाय लाइन आपको हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन ऐसे ही मिलेगा। थैंक यू।